हाय दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका पैशन कंपटीशन में। आज हम लोग सीटेट 3 जनवरी 2022 के हुए मैथ के पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, सीटेट का जो मैथ का पेपर होता है उसमें 15 क्वेश्चंस कंटेंट से और 15 क्वेश्चंस पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो हम लोग कंटेंट के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल से चर्चा करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को आराम से समझते हुए आगे चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वे बच्चे खासकर जिनका मैथ एकदम ही कमज़ोर है या फिर एकदम नहीं आता है, वह ज़रूर से इस वीडियो को देखें, क्योंकि हम एकदम आराम से एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको ज़रूर से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में गणित पढ़ने से पहले और बाद में प्राप्त अंकों को यह तालिका दर्शाता है। ठीक है, तो 2 तालिका दिया है, जिसमें एक में समूह में पढ़ने से पहले के अंक हैं कितने में से 100 में से, और दूसरा तालिका में समूह में पढ़ने के बाद के अंक हैं कितने में से 100 में से। ठीक है, इधर नाम दिया है बच्चों का कि मानसी का समूह में पढ़ने से पहले कितना अंक था, 67 था 100 में से, और जब उसने दोस्तों के साथ समूह में अध्ययन किया तो उसका कितना हो गया, 79 नंबर आ गया, यानी कि पहले से अब अंक बढ़ गया। ऐसे ही हरमन था, जब तक वह समूह में नहीं पढ़ाई करता था तब तक उसका नंबर कितना था, 54 था, और फिर जब उसने समूह में पढ़ाई की उसके बाद उसका नंबर कितना आया, 60। ऐसे ही फैसल है, जिसका समूह में पढ़ने से पहले अंक कितना है, 63, और फिर बाद में कितना हो गया है, 74। यानी कि इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है कि समूह में पढ़ने के बाद बच्चों का अंक बढ़ गया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि तीनों विद्यार्थियों द्वारा मिलकर प्रत्येक प्रकार से किए गए अध्ययन के लगभग औसत अंक क्या क्या हैं। ठीक है, यानी कि हमें औसत निकालना है कब, जब बच्चे समूह में पढ़ने से पहले जितना अंक प्राप्त किए थे और समूह में पढ़ने के बाद जितना अंक प्राप्त किए थे, दोनों का औसत। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 3 14, 1 6 1 7 7 5 12 12 6 18, यानी कि 184 आ गया। और टोटल संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3, तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, यही तो करते हैं औसत निकालने के लिए कि संख्याओं का योग करते हैं और उसमें जितनी संख्याएं हो उतने से डिवाइड करवा देते हैं। तो कितनी संख्या है हमारे पास, 1 2 3, 3 से डिवाइड करवा दीजिए तो कितना आ जाएगा। जब 184 में हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3 6 18, 3 1 कम 3, फिर 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 61.33 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना, 61.33 यहाँ पर लिख दीजिए। ये किसका औसत आ गया, समूह में पढ़ने से पहले के बच्चों का औसत आ गया 61.33। अब निकाल लेते हैं समूह में पढ़ने के बाद के अंकों का औसत। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, पहले जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 13, 1 7 1 8 8 6 14 14 7 21, 213। यहाँ पर भी गिन लीजिए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 संख्याएं, तो 3 से डिवाइड करवा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3 7 21, 3 1 कम 3, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया आपका 71। ठीक है, तो एक आंसर कितना आ गया, 61.33, दूसरा कितना एक आ गया 71। आइए देखते हैं किस में है यह। तो इसका सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 61.33 और 71। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं। तो सममित रेखाएं क्या होती हैं, एक आकृति में रैखिक सममित यानी कि सममित रेखाएं तब होती हैं जब कोई ऐसी रेखा प्राप्त हो उसमें जिसके अनुदिश उस आकृति को मोड़ने पर उसके दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाएं। जैसे अगर हम यहाँ पर यक्स को ले लें, ठीक है, और इसके बीचों बीच से एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, क्या किए, एक रेखा खींच दिए, तो इसका ये वाला पार्ट अगर इस वाले पार्ट के ऊपर रखा जाए तो यह पूरा पूरा इसको ढक लेगा, यानी कि यह उसके संपाती हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं हम, सममित रेखा, यानी कि इसमें एक क्षैतिज सममित रेखा है। अब इसी को जब हम लोग ऊर्ध्वाधर काटते हैं, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ऐसे खड़े खड़े। ठीक है,
तो जब इसको ऐसे काटेंगे तो इसका ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को पूरा पूरा क्या कर लेगा, ढक लेगा, यानी कि संपाती हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही रेखाएं पाई जा रही हैं, तो यक्ष में तो होगा। अब ऐसे ही यच को ले लीजिए, यच में जब निकालेंगे तो यहाँ पर बीचों बीच काटेंगे तो यहाँ पर भी देखिए ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को पूरा पूरा क्या कर लेगा, ढक लेगा, यानी कि इसमें क्षैतिज सममित रेखा है। अब आइए ऊर्ध्वाधर वाला भी चेक कर लेते हैं। जब इसको खड़े खड़े काटेंगे तो ये देखिए इसका ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को क्या करेगा, पूरा पूरा ढक लेगा, यानी कि संपाती हो जाएगा, यानी कि ऊर्ध्वाधर सममित रेखा भी इसमें है, यानी कि यक्ष और एक्स तो सही है। अब आइए ओ को भी चेक कर लेते हैं। ओ को जब यहाँ से खड़े खड़े काटेंगे ऊर्ध्वाधर क्षैतिज सममित रेखा से तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को पूरा पूरा ढक लेगा, यानी कि यह इसमें क्या है, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज सममित रेखा है। और जब इसको क्या करेंगे, क्षैतिज रेखा से काटेंगे तो भी इसका ये पार्ट इस वाले पार्ट को क्या करेगा, पूरा पूरा ढक लेगा, यानी कि इसमें क्षैतिज सममित रेखा भी है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका, इन तीनों में ही दोनों रेखाएं हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं इसमें हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राकेश और सानिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। राकेश कहता है कि त्रिज्या व्यास की दोगुनी होती है। ठीक है, राकेश क्या कह रहे हैं कि त्रिज्या व्यास की दोगुनी होती है, और सानिया कहती है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, और इसका ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और सेंटर से जो रेखा परिधि को टच करती है, यानी कि सेंटर से अगर हम परिधि तक एक रेखा खींचते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं। जब इसी सेंटर को और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, यानी कि इस वाले परिधि से इस वाली परिधि तक की लंबाई जो सेंटर से होकर जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो व्यास कितना हो जाता है हमारा, 2r हो जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाती है, 2r, और त्रिज्या कितना होता है, r होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए जो त्रिज्या होता है वह व्यास का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, यानी कि सानिया सही कह रही थी कि त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि सानिया सही है और राकेश क्या है, गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अरबी अंग्रेजी अक्षरों और गणितीय अंकों में कोण ढूंढती है, निम्नलिखित में से किस समूह में उसे केवल समकोण मिलेंगे? तो समकोण किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज या फिर ऐसी रेखा जिसमें क्या हो, कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, हम समकोण कहते हैं। ठीक है, अब 90 डिग्री कब होगा, जब किसी रेखा के ऊपर कोई रेखा लंबवत हो। ठीक है, तो वहाँ पर 90 डिग्री का निर्माण होता है, यानी कि 90 अंश का कोण पाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए के में क्या कोई भी परपेंडिकुलर है, नहीं, तो के में तो नहीं होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो गलत है। ऐसे ही यक्ष में भी देखिए कोई परपेंडिकुलर दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा है, तो यह भी नहीं होगा। आइए यक्ष में देखते हैं। तो यक्ष में देखिए आपका ये कैसे हैं और एक रेखा ऐसे है, यानी कि यह दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, इसमें 90 डिग्री है, तो इसमें तो समकोण होगा। ठीक है, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी समकोण होगा, और इधर बनाए तो इधर भी आपका 90 डिग्री है और इधर भी आपका 90 डिग्री है, यानी कि यक्ष में क्या है, समकोण है। अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो 5 है इसका ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंबवत हैं, यानी कि 5 में भी समकोण है। अगर ई की बात करें तो ई में भी देखिए यह तीनों ही रेखाएं क्या है, इसके लंबवत हैं, यानी कि इसमें भी क्या है, 90 डिग्री आपका विद्यमान है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, इसमें क्या है, इन तीनों में समकोण मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या के गुणनखंड रिक्त स्थान होते हैं, संख्या के बराबर या उससे कम, संख्या के बराबर या उससे अधिक, संख्या के बराबर या फिर संख्या से कम। तो किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वह संख्या के बराबर होते हैं या फिर उससे कम होते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, हमेशा या तो संख्या के बराबर होगा या उससे कम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि
वेणु को 25 सितंबर 2021 के दिन घर में सफाई करते समय अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला। उसने देखा कि उसकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र में 5 दिसंबर 1995 लिखी थी। जब वेणु को प्रमाण पत्र मिला तो उसकी आयु लगभग कितनी थी? तो वर्तमान के डेट से हम लोग उसके जन्म प्रमाण पत्र के डेट को घटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा। तो उसका वर्तमान कितना है, जब जिस टाइम वो सफाई कर रहा था तो 25 सितंबर यानी कि 9वां महीना, और सन कौन सा था तो 2021 था, ठीक है। और उसका जो जन्म तिथि पे कितना है वह है 5 दिसंबर यानी कि 12वां महीना, और कौन सा सन है 1995, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से घटा दीजिए, 25 में से 5 जाएगा आपका 20 आ जाएगा, 9 में से 12 जाएगा, नहीं तो यह इससे 1 साल उधार लेगा, 1 साल उधार लेगा यानी कि 12 महीने उधार लेगा। तो 12 9 21 हो जाएगा, 21 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 9, ठीक है। और फिर यहाँ पर कितना बचा है, अब 2020 बचा है, 2020 में से 1995 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि उसकी जो वर्तमान आयु कितनी है वह है 25 साल 9 महीना 20 दिन, ठीक है। कितना, 25 साल 9 महीना 20 दिन। अब यहाँ पर देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 25 साल 9 महीना 20 दिन को क्या लिख सकते हैं, 20/30 महीना लिख सकते हैं, क्योंकि एक महीना में आपका 20 दिन होता है, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 25 साल 9 से ही 2/3 महीना होगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। किंतु यहाँ पर कहीं पर भी 9 से ही 2/3 नहीं दिया है, देख लीजिए आप, 9 से ही 2/3 नहीं दिया है, तो 9 से ही 1/2 दिया है, जो उसी के लमसम में है, उसी के लगभग है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 व्यक्तियों की लंबाइयाँ नीचे दी गई हैं, 161 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर और 162 सेंटीमीटर। इन लंबाइयों का योग मीटर में क्या है, ठीक है। तो मीटर में हमें बताना है, तो या तो आप डायरेक्ट इसे जोड़कर 100 से डिवाइड करवा दीजिए, क्योंकि 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना, 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर, ठीक है। यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो जब इन सब को आप डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 1 1 2 6 2 8 8 9 17 17 2 19, यानी कि 9 हाथ से लगा 1 6 1 7 7 6 13 13 5 18 18 5 23 23 6 29, ठीक है। फिर कितना हाथ से लगा 2, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 2 1 3 3 1 4 4 1 5 1 6 6 1 7, ठीक है दोस्तों, यानी कि 799। किंतु यहाँ पर आपका ये गलत दिया है, यहाँ पर 161 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 163 सेंटीमीटर होगा। आइए आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका इंग्लिश वाला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका सही क्वेश्चन दिया है कि 163 सेंटीमीटर, किंतु हिंदी वाले में गलत टाइप कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप 163 सेंटीमीटर बना लीजिएगा। तो जब इसे जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 801 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जब हम 100 से डिवाइड करवाएंगे तो नीचे 2 शून्य हैं, यानी कि 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 8.01 मीटर, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 8 मीटर और 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 8 मीटर 1 सेंटीमीटर। अब इसके बचे हुए 8 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको वीडियो लेंदी ना लगे, आपको बोरिंग ना लगे और क्वेश्चंस आराम से समझ में आए। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ नहीं आता है तो हमारे साथ जुड़े और मैथ की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें।